कांग्रेस के मुख्यालय में मेरे साथ होती है, बदतमीज़ी होती है, गाली गलौज होती है, मुझे कमरे में बंद कर दिया जाता है, लेकिन आज तक उस आदमी पे कोई एक्शन नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी में तो जैसे केकड़े होते हैं ना, एक ऊपर जाता है दूसरे को खींचते हैं, एक लेफ्ट जा रहा है एक राइट जा रहा है। कि संजय सिंह जी को अपने अंदर झांक के देखना चाहिए। जेल रह के आए हैं तो अपनी भाषा सुधार लेनी चाहिए थी। ना उनको जनहित से मतलब है, ना देश हित से मतलब है। उनको सिर्फ राहुल बाबा के हित से मतलब है और प्रियंका दीदी के हित से मतलब है। जो गांधी जी की पार्टी होती थी, आज वो राम विरोधी पार्टी हो चुकी है और देश विरोधी पार्टी हो चुकी है। आइडियोलॉजी कांग्रेस पार्टी की बदली, राधिका की नहीं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए राधिका खेड़ा जी हैं, जो अभी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आई हैं। मैम, सबसे पहले तो आपसे मैं बात कर रही हूँ, सबसे पहले तो आपका स्वागत है थैंक यू टाइम्स में। मैम, सबसे पहला सवाल यही है कि एकदम से आइडियोलॉजी चेंज हो जाना और कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ जाना। देखिए, आइडियोलॉजी चेंज कांग्रेस पार्टी की हुई, राधिका खेड़ा की नहीं। जो पार्टी महात्मा गांधी जी की पार्टी थी, B.R. अम्बेडकर जी की पार्टी थी, उसकी आइडियोलॉजी चेंज हुई। क्योंकि किस तरीके से जो पार्टी रघुपति राघव राजा राम से अपने दिन की शुरुआत करती थी, हर सभा की शुरुआत करती थी, आज वो पूरी तरीके से राम विरोधी हो चुकी है। जो सेक्युलरिज्म हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हम प्रमोट करता है और कहता है कि भारत एक सेक्युलर देश है, उसके खिलाफत कांग्रेस पार्टी ने शुरू करी, एक धर्म को आगे बढ़ावा देके और सबको सम्मान और साथ ना लेकर। तीसरी चीज़ जो कांग्रेस बार बार कहती थी कि महिलाओं को आगे लेकर जाना, नारी न्याय को लेकर जाना, तो नारी को न्याय नहीं देने का जीता जाता उदाहरण मैं आपके सामने हूँ, जो कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया। तो आइडियोलॉजी कांग्रेस पार्टी की बदली, राधिका की नहीं। राधिका आज भी सेक्युलर आइडियोलॉजी के साथ है, आज भी महिलाओं को न्याय देने के लिए लड़ाई लड़ रही है और आज भी संविधान के रक्षकों के साथ है। जो संविधान की खिलाफत करते थे, अपने आप को ये बताते हुए कि हमारी पार्टी संविधान लेकर आई है, वो खुद किस तरीके से संविधान को नष्ट कर रहे हैं वो पूरा देश देख रहा है। कांग्रेस पार्टी छोड़ने की एक सबसे बड़ी वजह क्या रही? क्योंकि हमने आपको सुना है, आपने कहा कि जब मैं राम मंदिर जा रही थी या राम मंदिर के दर्शन जब मैंने किए, तो उसके बाद बीच में अटकलें आ रही थी पार्टी की तरफ से। क्या देखिए, लगातार एक चीज़ चलती आ रही थी कि जब से मैं राम मंदिर होके आई हूँ, जब से रामलला की मूर्ति की स्थापना के बाद मेरे घर में जिस तरीके से भव्य तरीके से मनाई गई, जिस तरीके से मैं लगातार विरोध करती आई हूँ कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी के शहजादे प्रियंक खड़गे जी जो मंत्री हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे जो मंत्री हैं कर्नाटक में, वो हिंदू धर्म को बीमारी बताते हैं, लगातार बोलते हैं कि हिंदू धर्म खत्म होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी उसको इंडोर्स करती आई है। लगातार DMK से लेकर सपा के लोगों के स्टेटमेंट्स का भी मैं विरोध करती आई, लेकिन कांग्रेस उसे सपोर्ट करते आई। और उसके बाद हद पार हो गई जब वो चिट्ठी लिखी गई राम मंदिर क्या जब मूर्ति की स्थापना हो रही थी, तो मेरे से तब से मुझे बोला जाता था कि तुम पार्टी लाइन क्रॉस कर रही हो और तुम ऐसे नहीं लिख सकती हो, लेकिन मैं फिर भी उसको टाल देती थी। लेकिन सारी हदें तब पार हो गई क्योंकि मैं अपने आराध्य को नहीं छोड़ना चाहती थी, अपने धर्म के साथ दगा नहीं करना चाहती थी। तो कांग्रेस पार्टी ने मेरे साथ दगा कर दी, मुझे न्याय ना देके। इतनी बड़ी घटना 30 तारीख को छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के मुख्यालय में मेरे साथ होती है, बदतमीज़ी होती है, गाली गलौज होती है, मुझे कमरे में बंद कर दिया जाता है, लेकिन आज तक उस आदमी पे कोई एक्शन नहीं हुआ है। वो आदमी लगातार मीडिया से बात करता रहा। उसके बाद लगातार पवन खेड़ा जी हो या गुरदीप सप्पल जी हो जो एडमिन के हेड हैं कांग्रेस के, या आलोक शर्मा जी, वो सबके साथ बैठ के उसने प्रेस वार्ता करी है, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने कोई न्याय नहीं किया। मैं न्याय मांगती रही, प्रियंका गांधी से लेके राहुल गांधी जी, सचिन पायलट जी, जयराम रमेश जी, सबसे न्याय मांगा, लेकिन कहीं पे भी मेरी गुहार सुनी नहीं। तो फिर समझ में आया कि इतनी मुझसे वो लड़की जो 22 साल से पार्टी के साथ काम कर रही है, वो लड़की जिसको आपने विधानसभा की टिकट दी, जिसको आपने राष्ट्रीय नेशनल सेक्रेटरी बनाया यूथ कांग्रेस का, जिसको आपने प्रभारी बनाया, सोशल मीडिया का हेड बनाया, जिसको आपने 7 साल से नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर बना के अलग अलग प्रदेशों में भी भेजा है, अब वो उनको एकदम से खटक क्यों रही है? वो सिर्फ इसीलिए खटक रही थी क्योंकि वो पार्टी लाइन से अग्री नहीं कर रही थी, जो देश के खिलाफ थी, जो सेक्युलरिज्म में बिलीव नहीं कर रही थी, जो हिंदू धर्म को गाली दे रही थी। तो इसीलिए मुझे न्याय नहीं देने का कांग्रेस ने फैसला कर लिया। मैम, एक सवाल ये है कि क्या मतलब इंडिया गठबंधन में क्या मतलब ऐसा चल रहा है, क्योंकि आप वहीं उसी पार्टी से
पिछले बिलोंग करती थी, अब वहीं से आए हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं एक एक करके कांग्रेस के जो अच्छे पद पे रहे हैं या जो सीनियर लीडर रहे हैं या वक्ता रहे हैं, वो पार्टी छोड़कर बीजेपी में आ रहे हैं, चाहे फिर वो विजेंद्र हो, गौरव वल्लभ हो और आप। क्या कमी रह रही है? देखिए, यही तो बात है ना, कांग्रेस पार्टी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। राहुल जी हमेशा से कहते हैं जिसको जाना है जाए, क्योंकि आखिर में जो पार्टी रन, पार्टी ओन पार्टी है, वो चाहते हैं बस उनके तलवे पे बैठे रहे लोग और उन्हीं के पैरों पे बैठे रहे और उनकी जय जयकार करते रहे। उनको कोई फ़र्क नहीं लग पड़ता कि देश आगे बढ़े कि नहीं, ना उनको जनहित से मतलब है, ना देश हित से मतलब है। उनको सिर्फ राहुल बाबा के हित से मतलब है और प्रियंका दीदी के हित से मतलब है। बाकी लोग जाए भाड़ में, देश जाए भाड़ में, सब जाए भाड़ में, उनको किसी से मतलब नहीं है। इसीलिए उनको फ़र्क भी नहीं पड़ता कोई जा रहा है। वरना सोचने की बात है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी कांग्रेसी रहे हैं, चाहे सिंधिया जी देखिए, चाहे जितिन प्रसाद जी देखिए, या हम लोगों को भी देख लीजिए, स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से आते हो, जिनकी पीढ़ियाँ कांग्रेस के साथ रही हैं, लेकिन आज वो अगर भारतीय जनता पार्टी का हाथ पकड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी उनका हाथ पकड़ रही है, तो कांग्रेस को इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है कि किस तरीके से जो गांधी जी की पार्टी होती थी, आज वो राम विरोधी पार्टी हो चुकी है और देश विरोधी पार्टी हो चुकी है। तो जाहिर है लोग छोड़ेंगे, लेकिन उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है। बीजेपी की किस चीज़ से आप इंस्पायर हुए हैं, या आगे अब किस तरीके से आप इस पार्टी का साथ निभाएंगे और आगे तक लोगों को भी प्रेरित करेंगे? देखिए, हमेशा से मैं बीजेपी को बाहर से देखती आई थी, तब भी मैं लगातार इस बात को एडमायर करती थी और अपनी पार्टी में भी कहती थी कि किस तरीके से 24 घंटे प्रधानमंत्री मोदी जी काम करते हैं और उसी तरीके से बाकी उनके कार्यकर्ता भी करते हैं। प्रधानमंत्री जी चाहे देश के प्रधानमंत्री बन गए मोदी जी, लेकिन उन्होंने अपना कार्यकर्ता होने का दायित्व भी पूरी निष्ठा से निभाया। एक तरफ अपना प्रधानमंत्री का दायित्व निभा रहे थे और एक तरफ बीजेपी कार्यकर्ता का दायित्व निभा रहे थे। इसी तरह चाहे वो छोटा सा निगम का चुनाव हो या बड़ा लोकसभा का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी ने उसको इक्वल एनर्जी के साथ लड़ा और इक्वल इंपॉर्टेंस के साथ। लेकिन कांग्रेस में ये नहीं था। जितनी डिसिप्लिन से यहाँ पे काम होता है, जितना, और सबसे बड़ी बात कि इतना विशाल रामलल्ला का परिवार है और वो एक होके चलता है। कांग्रेस पार्टी में तो जैसे केकड़े होते हैं ना, एक ऊपर जाता है दूसरे को खींचते हैं, एक लेफ्ट जा रहा है, एक राइट जा रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी सेंट्रल विचारधारा की पार्टी थी, लेकिन आज उनको लेफ्टिस्ट ने कब्जा कर लिया है, जिसका सबसे जीता जागता एग्जाम्पल कन्हैया है। और जयराम रमेश जी क्या कहते हैं लोगों को कि राहुल गांधी जी के बाद सबसे बड़ा नेता कांग्रेस का कन्हैया है। तो जो लेफ्ट का नेता जो लगातार कांग्रेस को गाली दे रहा था, वो अगर सबसे बड़ा नेता है कांग्रेस का, तो कांग्रेस पार्टी कहाँ जा रही है और क्या डिफरेंस है वो आपके सामने है। मैम, एक आखिरी सवाल है। प्रधानमंत्री के काम की सराहना आप कर रहे हैं, लेकिन वहीं विपक्ष आम आदमी पार्टी के जो सांसद है संजय सिंह, वो उनकी भाषा को जो है वो सड़क छाप बता रहे हैं। उन्होंने कहा है जिस तरीके से मंच से वो बोलते हैं, उनकी भाषा लगती नहीं कि पीएम की भाषा है, एक सड़क छाप भाषा उन्होंने कहा है। देखिए, जिस तरीके की भाषा, मैं कोई शब्द भी नहीं इस्तेमाल करना चाहूँगी, क्योंकि संजय सिंह जी की भाषा का जवाब हम उनके स्तर पे गिर के नहीं देंगे। लेकिन मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रही हूँ कि संजय सिंह जी को अपने अंदर झांक के देखना चाहिए। जेल रह के आए हैं तो अपनी भाषा सुधार लेनी चाहिए थी, वरना जो हमेशा मैंने ये सुना है कि जो जेल रह के आता है अच्छे सही हो जाते हैं, लेकिन ये और घटिया स्तर पर उतर आए हैं। और अब तो ये सीधा के सीधा जनता को चैलेंज कर रहे हैं और ये लगातार जनता जवाब देती है। ये पिछले 10 साल से इंडी गठबंधन हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, लगातार मोदी जी को गाली देते आ रहे हैं और जनता वोट की चोट से जवाब देती आ रही है इन्हीं लोगों को, और लगातार भारतीय जनता पार्टी जीतती आ रही है और मोदी जी प्रधानमंत्री 10 साल से बने हुए और अभी भी वही होगा। तो इन लोगों की फ्रस्ट्रेशन जैसे भी हो निकालते रहे, क्योंकि इन्होंने जनता के हित में काम करने की जगह सिर्फ पैसा बटोरने का काम किया है। सबके सामने आ चुका है कि ये किस तरीके से इन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया है, इसलिए इनके मुख्यमंत्री जेल में बैठे हैं। ये भी जेल की हवा खा के आ चुके हैं। थोड़ा तो इनको सीख लेना चाहिए था, लेकिन ये नहीं सीख रहे, इसलिए जनता एक बार फिर जवाब देगी। और ये जो गाली दे रहे हैं, ये देश की जनता को गाली दे रहे हैं जो लगातार मोदी जी में अपना विश्वास लगाती है। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। हमारे साथ बात कर रही थी राधिका खेड़ा, जिन्होंने बीजेपी में शामिल होने के बाद उनकी क्या कुछ राय है बीजेपी को लेकर, वो हमसे साझा की है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मैं निशा लकवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।